देखिए क्वेश्चन नंबर 12 एनसीईआरटी का 10.2 एक्सरसाइज का सर्कल में देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या गिवन है कि एक ट्राइंगल है जिसने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया है और ट्राइंगल की जो ये सी डी 6 दे रखा है और बी डी 8 दे रखा है और जो रेडियस की लेंथ है वो 4 दे रखा है। तो रेडियस हमें कितना गिवन है 4। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसके रिमेनिंग साइड्स फाइंड करनी है। जैसे अगर आप देखो तो यहाँ पे ये जो BC साइड है ये तो हो जाएगी 6 प्लस 8 14। तो सिमिलरली हमें AC की लेंथ और AB की लेंथ फाइंड करनी है। तो यानी कि ट्राइंगल की तीनों साइड की लेंथ हमें फाइंड करनी है और BC गिवन है। तो दो साइड यानी कि AC और AB की लेंथ हमें फाइंड करनी है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है कि यहाँ ये जो CD लेंथ है ये 6 है, ये BD लेंथ है 8। अब आप देख रहे हो ये एक्सटर्नल पॉइंट क्या है C। तो C से जो दो टेंजेंट पास हो रही है, अगर मैं इस यहाँ से इसको कुछ इसका नाम रख दें E और F, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे C एक एक्सटर्नल पॉइंट है। तो C से D की लेंथ और C से E की लेंथ बराबर होगी और C से D कितना है 6, तो C से E भी कितना हो गया 6। सिमिलरली देखिए B से D की लेंथ और B से F की लेंथ इक्वल होगी। तो देखिए BD 8 है तो BF भी कितना होगा 8। अब यहाँ से AE और AF कुछ नहीं गिवन है तो इसको हमने x मान लिया है, इसको हमने x मान लिया है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ट्राइंगल की तीनों साइड गिवन है। तो सबसे पहले पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालना चाह रहे हैं इसमें। तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, हेरोन्स फॉर्मूले से। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो हमारे पास AB साइड है, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल S 2S यानी कि पेरीमीटर। तो ये कितना हो गया है 6 प्लस 8 प्लस 6 प्लस x प्लस 8 प्लस x विच इज इक्वल टू, इसको ऐड कर लीजिए 14 28 प्लस 2x। ये पेरीमीटर है तो सेमी पेरीमीटर यानी कि S कितना हो जाएगा हमारे पास 28 प्लस 2x बाय 2। दिस इज x प्लस 40। ठीक है। तो हेरोन्स फॉर्मूला देखिए यहाँ पे क्या होता है हेरोन्स फॉर्मूला S माइनस A S माइनस B एंड S माइनस C। ये हो गया देखिए हेरोन्स फॉर्मूला। अब आपके पास देखिए S इज x प्लस 14 S माइनस A x प्लस 14 A इस साइड को मान लीजिए 6 प्लस 8 यानी कि 14 को, देन x प्लस 14 B इस साइड को मान लीजिए 6 प्लस x, तो ये हो गया माइनस 6 प्लस x और C इसको कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ हो गया 14 प्लस x माइनस 8 प्लस x। देखिए ये x प्लस 14 तो एज इट इज रहा। अब यहाँ x प्लस 14 है, 14 से 14 कैंसिल हो गया तो कितना हो गया x। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के बाद माइनस है, साइन चेंज हो जाएंगे तो x से x कैंसिल हो गया, 14 माइनस 6 कितना हो गया 8। 14 प्लस x में फिर से ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस x और x कैंसिल हो गया, 14 माइनस 8 हो गया 6। तो ये आ गया हमारे पास। तो इट बिकम x प्लस 14 एंड 48x। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। फिर से देख लीजिए ट्राइंगल में जो 3 साइड्स थी वो हमारी गिवन थी, उसमें BC की लेंथ गिवन थी तो बाकी हमने ये दो कंसिडर करा था और इसका हमने हेरोन्स फॉर्मूले से एरिया निकाल दिया इस ट्राइंगल का। अब आप देखिए यहाँ पे रेडियस 4 गिवन है। तो सबसे पहले आप देखिए कि अगर मैं इस पूरे एरिया को डिवाइड कर दूं, इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, क्या बोलते हैं मीडियन, इसको ज्वाइन कर दीजिए, पॉइंट हो गया O पॉइंट। तो यहाँ पे अगर आप देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके बराबर हो गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल
BOC। तो आप देख रहे हैं सर्कल के सारे रेडियस बराबर होते हैं, तो देखिए अगर OD 4 है तो OF भी 4 हो गया और OA भी 4 हो गया। तो जब हमने पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाला था तो ये आ जाता है इक्वेशन 1। अब हमने क्या करा, इस बड़े ट्रायंगल को छोटे छोटे 3 ट्रायंगल में डिवाइड किया, तो इस बड़े ट्रायंगल का सब इन तीनों ट्रायंगल के बराबर है। तो यहाँ से इक्वेट करते हैं, देखिए AOC ट्रायंगल देखेंगे तो आपको पता है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। AOC में हाफ AOC देखिए जरा, AOC तो बेस है यहाँ पे AC और हाइट हो गया OE। तो AC को देखिए क्या लिख सकते हैं, x प्लस 6 इंटू 4 प्लस AOB में देखिए AOB हाफ, बेस हो गया आपके पास AB को क्या लिखेंगे 8 प्लस x इंटू और हाइट होगी OF यानी कि 4। और BOC में देखिए हाफ इंटू बेस यानी BC इज 14 और हाइट इज 4। और ये किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के। अभी इसको ऐसे रखेंगे तो देखिए ये हाफ है, यहाँ से कैंसिल आउट किया तो ये 2x प्लस 6 प्लस ये भी कैंसिल हुआ 2 8 प्लस x प्लस ये 4 हो जाए 28। तो देखिए 2x प्लस 12 प्लस 16 प्लस 2x प्लस 28, दिस इज 4x प्लस 56। देखिए हमने क्या किया था, पहले पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया निकाला था भैया। अब ये जो ट्रायंगल है 3 छोटे छोटे ट्रायंगल के सम के बराबर, ठीक। तो हमने अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर, एक तरह से मीडियन बोलते हैं इसको, जो अपोजिट वर्टेक्स से दूसरी साइड पे गिरता है और 2 इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल हो गए, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इनका एरिया हो गया। तो हमने AOC AOB और BOC में डिवाइड किया और उनका एरिया का फॉर्मूला लगाया, तो हमारे पास वैल्यू आई 4x प्लस 56। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हमें तो इन x की वैल्यू अगर हमें पता चल जाएगी तो जो हमारी ये दो साइड्स हैं उनका हमें पता चल जाएगा। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए, यहाँ से फ्रॉम 1 एंड 2, तो 1 में क्या है, देखिए 1 की वैल्यू क्या है, क्योंकि 1 तो 2 के बराबर रखा जाएगा। दिस इज x प्लस 48x इक्वल टू 4x प्लस 56, ठीक है। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, तो एज इट इज लिखा x प्लस 48x, यहाँ पे 4 कॉमन ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं, तो x प्लस 14 आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये अंडर रूट में और ये अंडर रूट में नहीं है, तो ये अंडर रूट को हटाना है हमें, तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो गया x प्लस 14, जब भी अंडर रूट का स्क्वायर करते तो अंडर रूट हट जाएगा, 48x इक्वल टू 4 का स्क्वायर किया तो हो गया 16 और x प्लस 14 और x प्लस 14 स्क्वायर किया तो 2 बार लिख दिया उसको। तो देखिए x प्लस 14 से x प्लस 14 कैंसिल हो गया है ना। तो यहाँ पे देखिए 48x यहाँ पे हो गया, तो 48x इक्वल टू 16x प्लस 14, तो 48x ये जो 16 है डिवाइड में आ गया, ये हो गया x प्लस 14, तो ये हो गया 3x इक्वल टू x प्लस 14। तो देखिए 3x कितना आ गया, x प्लस 14। तो यहाँ पे अगर हम इधर ले लें तो 3x हो जाएगा 2x इक्वल टू 14, तो x कम्स आउट टू बी 7। 3x हो गया x प्लस 14, तो यहाँ पे अगर हम लें तो 3x माइनस x इक्वल टू 14, तो 2x इक्वल टू 14, तो x आ गया 7। और जब x 7 आ गया है तो देखिए x आ गया हमारे पास 7 ना, तो यहाँ पे हमें BC की लेंथ तो गिवन थी, BC की लेंथ कितनी होती, 6 प्लस 8 14, और ये x आ गया 7, तो AC की लेंथ हो गई 6 प्लस 7 यानी कि 13, और AB की लेंथ हो गई 8 प्लस 7 यानी कि 15। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई, यही फाइंड करना था। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है कि इस तरीके से ना आए, एरिया का कुछ सम दे दे
तो थोड़ा इसकी जो लेंथ है थोड़ी बड़ी है, तब जाके बैलेंस क्वेश्चन हो जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कई बार मॉडिफाई करके पूछा गया है। तो x जब 7 आ गया तो आप फाइनली आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं अपना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बॉक्स में BC is 14, EC is 7 plus 6 13 and AB is 50 centimeter। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2। तो ये क्वेश्चन करेंगे, प्रूफ फॉर्म में दिया हुआ है, डायग्राम आपको गिवन नहीं होगा, आपको खुद बनाना होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मींस जब दो एंगल का सम 180 हो जाता है तो उनको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। तो ये क्वेश्चन है, काफी भारी भरकम सा क्वेश्चन लग रहा है, बट बहुत इजी सॉल्यूशन है इसका। 4-5 स्टेप में इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए सबसे पहले बोल रहे हैं कि एक सर्कल है, माने एक हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया और एक एक्सटर्नल पॉइंट है, सर्कल के बाहर एक्सटर्नल पॉइंट है और वहां से जो दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है ये, तो देखिए ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, यहाँ से जो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है ये भी एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया और यहाँ से भी टेंजेंट ड्रॉ हो रही है। देख रहे हो आप लोग, माना एक्सटर्नल पॉइंट P हो गया और ये हो गया हमारे पास T, ये हो गया हमारे पास Q। तो जो गिवन था देखिए क्या था, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, ये दो टेंजेंट तो ये हो गए TP और TQ, ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। यानी कि वो लाइन सेगमेंट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर रहा है, देखिए इसका ये मतलब हुआ, देखो यहाँ पे ये एंगल कितने का, देखो ये रेडियस हो गया और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये भी क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये वाला जो एंगल बन रहा है ये एंगल 90, ये एंगल 90, आपको पता है ये एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस। तो ये कह रहे हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट P से जो दो टेंजेंट ड्रॉ हुई, उन टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो एंगल बन रहे हैं उनका सम 180 डिग्री होगा। दैट मींस यहाँ पर हमें प्रूफ करना है, अगर मैं इसको एंगल O ले लूँ, एंगल O प्लस एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्रूफ करना है कि जो एंगल एक्सटर्नल पॉइंट की टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के को ज्वाइन करके बन रहा है। देखिए एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये वाला एंगल बन रहा है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करके ये वाला एंगल बन रहा है। तो इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। सबसे पहले सॉल्यूशन देखेंगे, क्या देखेंगे, लेट P बी द एक्सटर्नल पॉइंट, TP इक्वल टू TQ है, इसको एंगल 1 मान लीजिए, इसको एंगल 2 मान लीजिए, है ना। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस। ऑल्सो एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, सेम रीजन। देखिए एंगल 1 90 डिग्री हो गया, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर आप इसको सही से देख रहे तो AOQP is a cyclic coordinate। AOP देखिए सर्कल के अंदर जो कोऑर्डिनेटर बनता है वो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर कहलाता है। तो यहाँ पे एक कह रहा हूँ मैं, TOQP एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन गया है और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के चारों एंगल का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है और अपोजिट एंगल का 180। देखिए कैसे करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल O प्लस एंगल 2 प्लस एंगल P इक्वल टू हो गया है 360 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए 1 की वैल्यू कितनी है 90 प्लस एंगल O और 2 की वैल्यू कितनी है 90 प्लस एंगल P इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए 90 और 90 180 प्लस एंगल O प्लस एंगल P इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल O प्लस एंगल P हो गया 360 माइनस 180, हो गया ना सप्लीमेंट्री।
देखिए कितने इजी सॉल्यूशन है इसका। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना है। तो हमें क्या गिवन है, एक एक्शन पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हुई, तो हो गए ड्रॉ टीपी और टीक्यू। यहाँ से हो गया ना टीपी और पीक्यू, ये दो टेंजेंट हो गई। इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जो लाइन ज्वाइन हो रही थी वो वाला एंगल, और टेंजेंट का, दो टेंजेंट के बीच का एंगल का जो सम है वो 180 प्रूव करना था, सप्लीमेंट्री प्रूव करना था। तो सबसे पहले हमने देखा एंगल 1 90 डिग्री है, क्यों? एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस। एंगल 2 90 डिग्री है, क्यों? एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस सेम रीजन है, तो मैंने दोबारा नहीं लगा, तो टीओ क्यू पे एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन गया, सर्कल के अंदर है ना। तो एंगल 1 प्लस O प्लस 2 प्लस P इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 कितने का है? 90 डिग्री का। 2 कितने का? 90 डिग्री का। तो O प्लस P जो आ गया आपके पास 180 डिग्री आ गया। यही हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन में।